अस्सलाम वालेकुम से ताज पे कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ओनली टू कार्स इन पीएम कन्वॉय। उदय कोटक warns India to prepare for worst by अंकित सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Let's start also guys, let's start. बुरे के लिए तैयार रही है, बहुत बुरा आने वाला है। इस तरह की सुर्खियां फिलहाल हेडलाइन बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं, उनके द्वारा इस तरह का एक बयान दिया गया है। इस बयान में कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की बात को ही बैक करते हुए दिख रहे हैं, समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में शौक आ रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा वडोदरा में यह कहा जाना कि आप सबको, मतलब एक बार पहले आप कहते हैं तेलंगाना में, फिर कहते हैं वडोदरा में। इन सब बातों का मीनिंग क्या निकालें? क्या वाकई में कुछ बड़ा बुरा होने वाला है? आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का, क्योंकि अब चर्चाएं जोरों पर हैं। चर्चाएं जोरों पर हैं वर्क फ्रॉम होम की, विदेश यात्राओं को छोड़ने की, पेट्रोल डीजल का कंजप्शन रोकने की, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं द्वारा अपने काफिले के अंदर गाड़ियां कम करने की। ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी तरफ से कैसे लिया उसकी भी जानकारी आज के सेशन में होगी। तो चर्चा होगी, क्या वाकई में लॉकडाउन आ रहा है? क्या वाकई में इंडिया में कोई क्राइसिस है जिसका सामना करने के लिए हमें हल्के हल्के से तैयार कराया जा रहा है? क्या माना जाए सीआईआई की एनुअल बिजनेस समिट के अंदर उदय कोटक जी के इस बयान के मायने क्या माने जाएं, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो 28 फरवरी से ही इंतजार कर रहे थे, ये दिन अब आकर लैंड हो रहा है। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation, be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, मतलब सरकार अगर इस तरह की परिस्थितियों में रहती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% तक बढ़ सकता है। ऐसे में हमें एक कंपनी की तरह सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उन चीजों को करने का प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव का सीआईआई के मंच से क्या समर्थन दे दिया गया है? क्या इंडस्ट्रीज भी तैयार हैं कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के कहने पर वर्क फ्रॉम होम काम को करने के लिए लोगों को कम से कम ऑफिस बुलाना, यात्राओं को विदेश जाने से रोकना, तमाम चीजों को प्रभावित करेंगे? इन सब को समझने का आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री की देशवासियों के साथ 7 अपीलें हैं। पहला, तेल का कम उपयोग करें, इवन खाने के तेल का भी कम उपयोग करें, क्योंकि भारत उसे डॉलर से खरीदता है। पेट्रोल डीजल को कम खरीदें, क्योंकि भारत उन्हें डॉलर से खरीदता है। सोना कम खरीदें, क्योंकि भारत सोना भी बाहर से डॉलर से खरीदता है। फर्टिलाइजर्स खेतों में कम डालें, क्योंकि उन्हें भी हम डॉलर से खरीद कर लेकर आते हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी अपनाएं, कारपूलिंग करें। इस तरह की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। इन सभी बातों को उन्होंने फिर से जाकर गुजरात में जब दोहरा दिया तो चर्चा होने लगी कि ये अनकहा लॉकडाउन धीरे से लाया कैसे जा रहा है। चलिए इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको घर पर, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां स्कूलों में आ रही हैं और ऐसे में घर पर रहने वाले आपके प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव मैं लेकर आ रहा हूं। इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस लाइव कराने का। जी हां साथियों, जिस कोर्स में हमने एआई आपको सिखाया, वीडियो एडिटिंग सिखाई, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई, एप्लीकेशन बनाना सिखाया, वेबसाइट बनाना सिखाया, हमने आपको इमेजेस क्रिएट करना सिखाया, वो सब चीजें अब मैं इस गर्मी की छुट्टी आपके बच्चों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, इवन आपके लिए भी, अगर आप क्लास में लाइव बैठकर सीखना चाहते हैं तो आ रही हैं आपके लिए एआई की लाइव क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप जाकर उन्हें अभी ज्वाइन कर लीजिए। इन क्लासेस के कंप्लीट होने पर ना केवल आप इन क्लास को पूरे 1 साल तक देख पाएंगे, अपितु आप कोर्स कंप्लीट होने पर एक सर्टिफिकेट भी पाएंगे। उस सर्टिफिकेशन के लिए एक एग्जाम भी हमने अंदर रखा है, जिसे आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी एआई सीखने का दिया जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप? इस गर्मी की छुट्टियों का प्लान जरूर अपने बच्चों के साथ इसे शेयर करिए और उन्हें ये गजब इनिशिएटिव में एनरोल कराइए, क्योंकि ये छुट्टियां कुछ सीखने वाली होनी चाहिए। आइए साथियों, इस खबर को लेकर आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रधानमंत्री की अपील से आगे की करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जैसे ही
एक दिन के अंदर भीतर 2 बार यह कह दिया गया हो कि आप खर्चे रोकिए, तो इसके ऊपर लोगों ने विमर्श करना शुरू किया। विमर्श इतना गहराने लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदो, तो सोने का बाजार गिर गया, सर्राफा बाजार पर नुकसान दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि समय की मांग है कि हमें लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, लोकल चीजों के लिए ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या यह हम लोगों ने किसी देश विशेष के लिए किया? आंसर है नहीं। तो फिर हम दुनिया के देशों से जो भी सामान खरीदते हैं उसका पेमेंट अगर डॉलर में करते हैं तो डॉलर बचाना है, अदरवाइज फॉरेन रिजर्व लगातार घटता चला जाएगा। अचानक ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल कई बार मुझसे टीवी इंटरव्यूज में, कई पत्रकारों के द्वारा, कई डिबेट्स में डिस्कस किया गया। आंसर इसका सिंपल है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले भी तो हम लोग तेल मंगाते थे, अब क्या हो गया है? पहले जब हम तेल मंगाते थे तो $60 प्रति बैरल के हिसाब से हमें तेल मिलता था। अब हम जब तेल मंगा रहे हैं तो $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। लगभग 1.25 गुना महंगा आपका तेल हो चुका है। ऐसे में इंपोर्ट में आपके अकाउंट में रखा पैसा ज्यादा जा रहा है। फिर सवाल बनता है, हम तो अपने शहर में रुपया खर्च करते हैं, तो गोल्ड खरीदने से हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो डॉलर खर्च नहीं करते। जवाब है, आप डॉलर नहीं खर्च करते, लेकिन जो रुपया आप सर्राफा बाजार में देते हैं वो गोल्ड असल में भारत में पैदा नहीं होता, वो विदेशों से खरीदा जाता है। और जब विदेशों से सोना खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, यानी कि आपके यहां से डॉलर बाहर भेजा जाता है। आप रुपये में परचेज पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई उस रुपये को डॉलर में बदलती है और डॉलर से फिर आपके लिए खरीदारी करवाती है। इसका मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने में भी आपका डॉलर बाहर जाता है। सवाल है, पहले भी तो खरीदते थे, अब क्या हो गया? अब डॉलर के भंडार पर संकट आ रहा है। तीसरा पॉइंट, विदेश यात्रा में क्या दिक्कत है? पहले भी करने जाते थे, हम तो उस देश की करेंसी यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस भी देश की आप करेंसी यूज करते हैं वो असल में डॉलर में कन्वर्ट होती है। यही है असल में डॉलर डोमिनेंस, डॉलर का कम होना। जैसे आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक विचार आता होगा कि अमेरिका के सामने हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि उसका सिक्का चलता है, उसका ही तो डॉलर है जिसका आपके देश में कमी होना अर्थव्यवस्था में इतनी रुकावटें लेकर आता है। सवाल है, हम लोग फर्टिलाइजर से क्यों रुकें? किसानों को क्यों रोका जाए? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल का जवाब है, भारत की फर्टिलाइजर आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनमें से मैक्सिमम फर्टिलाइजर का इंपोर्ट हम खाड़ी देशों से करते थे। खाड़ी देशों से होने वाला फर्टिलाइजर इंपोर्ट इन दिनों बाधित है। इसके चलते हमारे यहां पर महंगे रूप में फर्टिलाइजर खरीदा जा रहा है। फिर सवाल, हम अपने आयात और इंपोर्ट के चलते इतनी दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि खाड़ी देशों में होने वाला एक्सपोर्ट भी बाधित है। हमारे यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो डॉलर जो कमाने के रास्ते थे वो भी अटके पड़े हैं। ऐसी स्थिति में देश में विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रहे, इसलिए आप लोगों को यह कहा गया है कि आप अपनी आवश्यकताओं में जहां जहां आपको लगे कि यह पैसा फाइनली डॉलर के रूप में बाहर जाएगा, उसे कंट्रोल करें। लेकिन विपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया में सबसे पहली प्रतिक्रिया यही थी कि प्रधानमंत्री की जो ये 7 अपील हैं, असल में उनके इकोनॉमिक फेलियर की रीपैकेजिंग है। वो फेल हो रहे हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन उसको वो इस तरह से रीपैकेज कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, सबने सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए एक तरह के इसे फेलियर के रूप में करार दिया। किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा इसमें लॉकडाउन जैसी वापस से परिस्थितियां पैदा करने की बात कही गई। वहीं शरद पवार जी के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की आह्वान किया गया कि आप सरकार हैं, सरकार आप सबको बुलाइए और अपनी बात कन्वे करिए। इस तरह की अपोजिशन के द्वारा प्रतिक्रिया रही। वहीं ज्वेलर एसोसिएशन ने कहा कि अगर हम सोना नहीं बेचेंगे तो हमारे सिस्टम पर गहरा असर पड़ जाएगा। इसी बीच में कई रूमर्स उड़ने लगे। सबसे पहला रूमर था कि क्या देश में लॉकडाउन आ रहा है, यानी कि आज सरकार बोल रही है कि कम घर से बाहर मत निकलिए, यानी वर्क फ्रॉम होम करिए, घर में गाड़ियों को पूलिंग में यूज करिए, पेट्रोल डीजल कम भराइए। तो क्या आने वाले समय में यह नहीं कह दिया जाएगा घर ही रहिए? तो क्या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ रही है? क्या भारत ने वाकई में रूस से एलएनजी खरीदना रोक दिया है? इस पर सरकार का जवाब आया। सरकार का जवाब था, भारत रूस से पहले ही एलएनजी नहीं खरीदता था, तो यह रूमर का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। असल में रॉयटर्स ने एक्सक्लूसिव करके खबर चला दी थी कि इंडिया ने रूस से एलएनजी लेने से इनकार कर दिया है। इसका फिर खंडन किया। खुद मंत्री जी ने आकर के कहा कि हम पहले ही नहीं खरीदते थे, तो इस तरह की बातें हम पर क्यों ला दी जा रही हैं? India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. We've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please, let me just set some basic
this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry, I'm being so harsh. यहां पर मंत्री जी के द्वारा कई बातें कही गई, जिनमें से लॉकडाउन पर भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह पूरी तरह झूठ है और अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मंत्री जी की तरफ से एक लाइन और बोली गई और वो ये थी कि भारत ने अपने यहां पर जो एलपीजी का उत्पादन है, जब से इंपोर्ट बाधित हुआ है, उसे बहुत तेजी से बढ़ाया है और एलपीजी के उत्पादन को हमने घरेलू स्तर पर बढ़ा दिया है और आज देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल है, 60 दिन की एलएनजी है और 45 दिन के एलपीजी का स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। फिर सवाल है कि जब आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है तो रोक क्यों रहे हो? उपलब्ध है लेकिन अभी भी इंपोर्ट बाधित है। एक देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए। पहले ही 70 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था, आज वो 60 दिन का है और युद्ध की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। किसी देश को आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना होता है। अगर हम विदेशी निर्भरता को कम करते हैं तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनकर चल पाएंगे और ऐसी स्थिति में देश की जो एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोल की दिक्कत है, उसका सब लोग चुनौती का सामना करते चलेंगे। इस तरह की बातें सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से कही गई। यह भी कहा गया कि तेल कंपनियों को आज ऑयल इंपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। ऑयल कंपनीज 1 लाख करोड़ रुपए का ऑयल इंपोर्ट करती हैं और प्रतिदिन 1000 करोड़ का, एक फैक्ट 1600 करोड़ का भी था, इतना जो घाटा हो रहा है वो अभी भी आम जनता पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बीते 4 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। इस पर लोगों का तर्क था कि जब सस्ता था तब भी तो आपने खरीद करके हम पर कौन सा फायदा लुटाया था, तो आज महंगा है तो इनको भुगतने दीजिए। तो ठीक है, ये जीरो सम गेम है। जब सस्ता था तो हमको सस्ता नहीं मिला, महंगा है तो हमें महंगा नहीं मिला। चीजें बरकरार हैं और जनता तक ट्रांसफर नहीं हुई हैं। ऐसे में आज सरकार की जो अपील है वो अपने स्टॉक को लगातार लंबे समय तक बनाए रखने की है, ऐसा कहा गया है। अब सवाल यह आता है कि साहब अगर ऐसी स्थिति बनती है, भारत ऑयल कट करना बंद कर देता है, वैश्विक स्तर पर हम अपने स्तर पर तेल उत्पादन को बढ़ाते हैं, अन्य विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि कहां से तेल खरीदा जाए, लेकिन सरकार ने अब ऐसे जरूरी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे लोग खरीदने को कंट्रोल कर सकें। जैसे सरकार ने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 6% से 15% कर दी है। ऐसे में गोल्ड अब जनता को महंगा मिलने लगेगा। इन इंपोर्ट के अंदर महंगा होने के चलते सपोर्ट सिस्टम फिर से गड़बड़ाएगा। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर राजनेताओं के ऊपर भी हुआ। सिटीजन्स ने प्रधानमंत्री की अपील का वेलकम किया। प्रधानमंत्री के काफिले की एक तस्वीर बहुत वायरल थी जिसमें प्रधानमंत्री बहुत सी गाड़ियां लेकर के निकल रहे थे। कुछ नेताओं की गाड़ियां हो सकती हैं, प्रधानमंत्री की हो सकती हैं। इस काफिले को देखकर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि नेता लोग इतने बड़े काफिले में निकलते हैं। तो इस पर भी प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ। प्रधानमंत्री की अपील का असर यह हुआ कि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह इवन खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले से गाड़ियों को कम कर दिया। एक जगह तो जज साहब साइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की यह घटना नोटिस की गई। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस में व्हीकल्स के उपयोग को कम करने का आदेश दिया। ऊर्जा मंत्री द्वारा उपसंसर भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक से जाते हुए तस्वीर साझा की गई। एक जगह दिल्ली के अंदर रिक्शा से चलते हुए मंत्री जी दिखाई दिए। मेट्रो का इस्तेमाल, सार्वजनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए नेता लोग दिखाई दे रहे हैं। यह फिलहाल चाहे सिंबॉलिक ही हो, लेकिन यह दर्शाने का प्रयास है कि अगर अपील है तो इसे नेतृत्व और सरकार लोग मानने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद राजस्थान के सीएम ने भी अपने काफिले से व्हीकल्स की संख्या में कटौती की है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने भी अपने काफिले से व्हीकल्स की संख्या में कटौती की है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सेम, बिहार के अंदर भी सेम, इसी प्रकार से काफिलों के अंदर संख्या के अंदर कटौती देखी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग जो तस्वीर रही वो प्रधानमंत्री के काफिले की रही, जिसकी कई जगह तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कि सुरक्षा का क्या होगा जब देश के अंदर कोई भी राजनेता अपनी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके इस तरह से चलने लगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जो ना जाने कितने देशों की आंखों में चुभते होंगे, ना जाने कितने लोगों की आंखों में चुभते होंगे, अगर वो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं तो देश के लिए यह सही नहीं है। एक और सवाल खड़ा हुआ कि देश में यह कारकेड सिस्टम जो काफिला चलता है, यह दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। सुरक्षा इसलिए, और यही कारण है कि अपोजिशन लीडर को भी सुरक्षा दी जाती है, जो पूर्व नेता हैं उनको भी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने काफिले के अंदर संख्या की कटौती करते हुए
3 गाड़ियों का काफिला लेते हुए तस्वीर डाली। इस तरह की जो प्रयास हैं ये सराहनीय हैं, लेकिन किस कीमत पर, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। वहीं कॉरपोरेट ने भी अपनी तरफ से इस बात का समर्थन किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम जहां तक संभव है वो करेंगे, कारपूलिंग को बढ़ावा देंगे। सेक्टर वाइज सरकार के इस प्रयास का समर्थन हो रहा है। तो सारी बातों का सार केवल इतना कि यह सारा प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का है। पैनिक करने की इसमें कोई आवश्यकता फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। सरकार के जो प्रयास हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक सच्चे देशवासी के रूप में कंट्रीब्यूट करिए। देश के पास जहां तक बात हो भंडार की, तो पर्याप्त हमारे पास भंडार उपलब्ध हैं, जैसा मंत्री जी ने उपलब्ध जानकारी में कहा है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के संकेत हैं? तो फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं चल रही है। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने देश के बारे में सोचने का पूर्ण अधिकार है, अपने हितों के बारे में सोचने का अधिकार है। सोचें और अपने हिसाब से फैसले लें। बाकी एक फैसला जो आप मेरे कहने पर ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, कि इस गर्मी की छुट्टी बच्चों को सिखाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो क्लासेस मैं खुद लाइव लेकर आ रहा हूं। अगर आप उन्हें ज्वाइन कराना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। हमारे पुराने रिकॉर्डेड बैचेस तो मिलेंगे ही, ये लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डाउट क्लासेस और कोर्स कंप्लीशन पर एक छोटा सा टेस्ट देने के बाद एक सर्टिफिकेट। देरी किस बात की, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज को ग्रो कराइए। बाकी पैनल डिस्कशंस सुनते रहिए, हमारे कई सेशंस आपके लिए अपलोड ऑलरेडी किए जा चुके हैं। धन्यवाद। ये स्थिति जो है ये अगर सारा सिनेरियो देखा जाए भाई ओवरऑल, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी जो है हम उस नज़रिए से भी बात करेंगे, हम उस जो है उस पॉइंट को मैं मेरे ख्याल में लीव नहीं कर सकता। लीव करूँगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी एक किस्म की। यहाँ पे मोदी सर ने जिस तरह वो पॉइंट मेंशन किए कि भाई आपने एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन उन्होंने कहा कि 45 से 60 दिन जो है यही बचे हैं और इनमें ही हम इस वे जो है सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। तो क्यों ना इस टाइम को ज़्यादा मेरे ख्याल में इसको बढ़ाया जाए और ये 60 दिन जो है इस 100 पे ले जाया जाए, अगर अवाम जो है वो साथ मैं तो रोकी है पर नहीं तो रोकी नहीं ना, नीची है मार छोड़। नहीं मार सड़ तो मैं नहीं मारेगा अपने नवे तो ना दिमाग दी नाड़ा भी फट जांदियां ने जी। ये दिल एक बारी बंद होना है मेरे ख्याल साइंसी लेवल नीच नु पर मुंह करके तो नीच मार छोड़। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਧਰ ਮਾਰਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੇ ਪਰ ਮਾਰ ਛੋੜ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਹੈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ। ਖਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਲ ਉਲਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਕਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। हाँ चलो जी, इस वीडियो को देखने के बाद जो है ये तो कहना पड़ेगा कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लग चुका है। और भाई अगर अपने आप को बीच में नहीं रखेंगे तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। वो 7 पॉइंट जो मेंशन किए गए हैं मोदी सर की तरफ से, वो एक स्मार्ट लॉकडाउन है। और अभी इंडिया को भाई उस वक़्त से उस चीज़ से गुज़रना पड़ेगा और नो डाउट मुश्किल टाइम होगा। लेकिन अभी भी 45 से 60 दिन उन्होंने जो है हर चीज़ में बताया कि भाई इतना जो है आप टाइम जो है वो गुजार सकते हैं इन ईज़ वे, लेकिन आप बाद में मुश्किल में पड़ जाएंगी। तो इससे पहले ही स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी और आवाम को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि यार थोड़ा बहुत हाथ जो है वो खींच ले। ये इस तरह ही है जैसे कि घर में जो है आपके पास राशन है, सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको पता है कि 2 महीने बाद वो ख़त्म होने वाली हैं, तो उसके बाद जो है आपको मिलेगी भी नहीं। ठीक है, एक तो है आप अवेल कर लेते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं वो चीज़ें ले लेते हैं, तो वो भरपाई हो जाती है, वो कवर अप होता रहता है, एक सर्कल चलता रहता है। आप यूज़ करते हैं, आते रहता है, यूज़ करते हैं, ये वही सर्कट पूरी कंट्री का चल रहा है। इस वक्त वो जंग की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये करना ज़रूरी था। ठीक है, आवाम जितना कम यूज़ करेगी, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम करेगी, उतनी बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। अब नेताओं ने वो जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड की, लोगों ने जो पहले थी, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि 10-10 गाड़ियाँ लेके क्यों घूम रहे हैं। इस पे छोटा सा पॉइंट मेंशन करूँगा इन अ शॉर्ट वे कि यार यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये रियलिटी है और इस पे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली पीपल एग्री करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि
एक नेता जो है वो काम कर रहा होता है, एक पार्टी काम कर रही होती है, अच्छा काम कर रही होती है, मुल्क को एक जगह पे लेके जाती है, स्टेबल करती है, पूरी दुनिया में नाम होता है, तो उस बंदे के थ्रू होता है कि बंदा काम कर रहा है, अपनी कंट्री को ऊपर लेके जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल देते हुए ना कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होगी। इसने ले लिया प्रोटोकॉल तो ठीक है यार, वो काम कर रहा है, उसकी जगह बनती है, ठीक है ना, उसने अर्न की है वो चीज़, तो उसको वो देनी चाहिए। ऑन अदर हैंड, पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और ये 12-12 गाड़ियां लेके घूमते हैं, जिस जगह से गुजरते हैं पूरी रोड्स पहले ही 2-4 घंटे पहले ही ब्लॉक कर दी जाती है, भले उसमें कोई इमरजेंसी केस जा रहा हो, कुछ जा रहा हो, भाई वहां से गुजर नहीं देते उनको। मतलब जान की कीमत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उन नेताओं की, गाड़ियों की और उनके टाइम की और उनका वहाँ पे पहुँचना, उनको ज़्यादा वक़्त दी जाती है। तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि यार आप जो है वो किस तरह के एक्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में बड़ा मुद्दा चल रहा होगा इस चीज़ के ऊपर, इन रियलिटी चैनल्स के ऊपर चल रहा होगा, वो जो प्रोटोकॉल लेके घूमते थे मोदी, वो अब उतर गए और उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, और भाई वो उसने काम किया है इन रियलिटी। अगर सच देखा जाए उस बंदे ने काम किया, उससे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ठीक है, मुल्क को भी होल्ड कर रहे हैं, ये भी बनता है। लेकिन ऑन अदर हैंड पाकिस्तान में देखा जाए, अपना देख लो कि आपके पास जो है वो कब कब से खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो सिचुएशन चल रही है। मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है, ये बनता है भाई, क्योंकि यहाँ पे हालात जो है वो इसी तरह जो है चैनल्स के ऊपर डिस्कस किए जा रहे होंगे कि इंडिया में ये हो गया वो हो गया, उनके पास फिर भी 45 से 60 दिनों का है। और अगर वो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर लेके चलते हैं, तो भाई जिस तरह मोदी सर ने वो पॉइंट मेंशन किया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम करें, थोड़ा बहुत जो है वो हर चीज़ को नीचे लेके आएँ, खरीदारी जो है वो कम करें, ठीक, घरों में रहें, और हो सकता है जितना, और व्हीकल्स जो है अवॉइड करें। तो भाई लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और चले एक आर्टिफिशियल चीज़ ही सही, मसनूई चीज़ ही सही, वो नेता लोग जो है वो दिखा रहे हैं, अगर लोगों को लगता है या अपोजिशन को लगता है या इन रियलिटी भी है, ठीक है, हर वे से ले ले, लेकिन भाई करना तो है ना, आपकी अपनी कंट्री है, आपके लिए बेहतर है। इससे पहले कि आप बिल्कुल यहाँ तक मुश्किल में आ जाए, ठीक है, और आप अटक जाए और वो गले की हड्डी बन जाए, ना आप निकल सके ना उगल सकें, वो वाला हिसाब हो जाए, तो भाई वक़्त से पहले ही प्लान इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए कि हाँ, वक़्त ऐसा आ रहा है, हमें जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरी कंट्री को जो है जनता को जो है वो ध्यान जो है वो दिलवाना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में नो डाउट आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन समझदार कौम जो है वो भाई अच्छा फ़ैसला करती है, ठीक है, इन अ गुड वे, साथ देती है, हाँ यार मिल के चलना है, साथ चलना है, मुश्किल वक़्त है, इससे निकलना है, फिर देखेंगे। अपोज़िशंस को भी ये बात सोचनी चाहिए, उनको भी आड़े-टेढ़े जवाब देना या इस वक़्त क्रिटिसाइज़ करना, जिस तरह राहुल कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि इस वक़्त नीड है भाई। इस वक़्त आप जो है पूरी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है कि आप कब कोलैप्स करते हैं इन रियलिटी। ये हकीकत है, ये इन्होंने भी मेंशन किया है बीच में कि दुनिया नज़र रख रही है। तो दुनिया देख रही है कि भाई वो उभरती हुई इकॉनमी नीचे जा रही है। अब जो है कब कोलैप्स करती है और कब हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। तो ये भी एक रियलिटी फैक्टर है जो लोगों को इस वक़्त नज़र आ रहा है, और लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। क्योंकि बहुत सारे लोग कंपैरिज़न करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ के, जहाँ पे आज पाकिस्तान है वहाँ पे इंडिया है। भाई वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? मैं रियलिटी बता दूँ, ये एक ख़्याल ही है, ख्वाब ही है, ठीक है? और वक़्त के साथ उन्होंने एक हदशा ज़ाहिर किया, प्रशांत सर की वीडियो की थी और भी लोगों की, तो मतलब रियलिटी मिली-जुली जो है वो कह लें कि देश के ऊपर वो रिएक्ट आ रहा था लोगों का। जनता का मैंने रिव्यू जो है वीडियो में देखा, जिसमें वो इस चीज़ के ऊपर वार्तालाप कर रहे थे कि होता है, हम करेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन उसमें ऑपोज़िशंस के लोग भी आए हैं जो मोदी हुकूमत के खिलाफ थे, और वो कह रहे थे कि होता है, अब ये इन्होंने ऐसे ऐसे चलाया, इन्होंने ऐसे किया, पास में ऐसे किया, इनको ऐसे करना चाहिए था। राहुल होते तो ये वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। राहुल उधर अलग जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। फ़िलवक़्त एकता दिखानी चाहिए, अवाम को भी और जो अपोज़िशन पार्टी हैं उनको भी, और तभी ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएगी। ये 60 दिन जो है वो 100 दिन बनेंगे या 120 दिन बनेंगे, ये कितने बनते हैं, ये कितनी टर्म तक आप लेके उसको चल सकते हैं इन अ गुड वे कि आपकी साँस बाँध ना हो। लेकिन मसला जो पीछे है, जो जड़ है असल मसले की, वो है भाई जंग का, वो ज़ोन जो इस वक़्त पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
प्रॉब्लम का क्या लें कि वो हिस्सा बना हुआ है, उसको मेरे ख्याल में रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अगर वो रिजॉल्व होता है तो बाकी सारे हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। और जिन कंट्रियों ने एक किस्म का सरमाया जोड़ा हुआ है या अपनी साख बनाई हुई है, लाइक इंडिया ऊपर जा रहा था तो एकदम से वो खतरा है उसे कि यार हम नीचे आएंगे, हम क्लैप्स करेंगे, ठीक है, तो भाई वो खतरा जो है वो टल जाएगा। लेट्स देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है और किस तरह इंडियन हुकूमत जो है या इंडियन लोग जो है, पूरा भारत जो है वो इस चीज़ से डील करता है। जी बिल्कुल जी। और बात करें तो वही बात के दोगलापन नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की अक्सर चीज़ें सामने आती हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम बैठे ऑफ कैमरे की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अगर बातें आ रही होती हैं कि जी वो देखें जी पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में गरीबों को पेट्रोल मिल रहा है, और नेता जो हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो ऑफिसर हैं उनको फ्री जो है वो दिया जा रहा है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे कि जी उनको भी जो है वो ये फ्री वाला काम ख़त्म कर देना चाहिए। अब जब ये क्रिटिसाइज हुआ तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो 50% जो है वो काम करने की कहा कि जी ये जो जो सहूलतें मिल रही हैं ना ये सबको, जो मतलब ऑफिसर हैं उनको, आम जनता को तो कोई सहूलत नहीं है ना। जो ऑफिसर हैं उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि 50% जो है उनकी कम की जाए वो सहूलतें। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल खत्म करनी चाहिए इस वक्त। जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क में इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं, बिजली महंगी मिल रही है, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए क्योंकि उनको तनख्वाहें इतनी इतनी ज्यादा मिलती हैं तो वो ये नहीं खरीद सकते। और जो आम बंदा है जो दिहाड़ी लगाता है 30,000 35,000 महीना कमाता है, उस पे जो है इतने बर्डन जो है पड़ रहे हैं। तो जो लाखों में कमा रहा है पाकिस्तान में, तो उस पे जो है वो फिर भी 50% जो है वो कटौती का कहा गया था। खैर उस बात पे क्रिटिसाइज पाकिस्तान में लोग करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ भाई। पाकिस्तान में काफी सारे लोग भी करते हैं क्रिटिसाइज के ये इनकी भी खत्म होनी चाहिए। अगर अवाम पे बोझ पड़ रहा है तो ये सब पे पड़ना चाहिए। वो भी एक किस्म के पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से ही लेके खा रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान जो है अगर किसी एक पे इम्प्लीमेंट होता है तो किसी अमीर पे भी वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसी तरह वहां पे भी मैंने देखा कि अपना मैं वीडियो देख रहा था, इन्हीं यूट्यूबर्स ही हैं उनके भी वीडियो देखता हूँ, काफी सारे मिक्स होते हैं, तो उनमें से एक थे नाम मुझे याद नहीं है, तो वो भी कह रहे थे कि पीएम मोदी जो है अपील की है उन्होंने लोगों से कि जी ये 7 अपीलें जो की थी जिन पे हमने वीडियो भी क्रिएट की थी, तो उसके बाद ही दूसरे दिन जो है वो चले गए हैं कहीं पे काफला लेके, पता नहीं 20-25 गाड़ियां थी उसमें। तो उसके बाद कहीं पे गए थे किसी जगह पे, तो कह रहे थे कि ये देखें जी पीएम मोदी अपील लोगों से कर रहे हैं और खुद जो है वो ऐसे कर रहे हैं। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया इस बात को लेके। और अभी जो है वो वही बात के अभी देखने में आ रहा है कि जो पीएम मोदी हैं उनकी जो 2 मतलब गाड़ियां हैं सिर्फ। खैर जो सिक्योरिटी होती है वो तो लाजमी होती है, मैं उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने को कहूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए 3 गाड़ियां हो 4 गाड़ियां हो वो जरूरी हैं। अगर पीएम मोदी का निकलना या जरूरी है, कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल करना जरूरी है, तो भाई ये सारा कुछ उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। तो आम कोई नेता हो ना तो उसके लिए 3-4 काफी हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कम से कम जो है वो ये सारा कुछ होना चाहिए। और वो किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री हो, अगर वो ऑफिशियली जो है काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो फिर उनको जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो सारा कुछ मिलना चाहिए। भाई अगर उनको कुछ हो गया तो फिर जो है एक किस्म का ये पूरे मुल्क का लीडर है, लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है उनको, तो ये चीजें भी सोचनी चाहिए। तो बाकी जो नेता हैं वो जो दिखा रहे हैं कि साइकिल पे जा रहे हैं, रिक्शा पे जा रहे हैं, मेट्रो बस पे जा रहे हैं, कोई जो है वो अपना इलेक्ट्रिक बाइक पे जा रहे हैं, तो वो मैं कहूँगा कि चलें ठीक है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन एक मोटिवेशन के तौर पे वो जरूर काम आएगी चीज़। तो लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि क्रिटिसाइज हुए तो फिर इसके बाद जो है ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। चले मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे ही सही, लेकिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है
कि लोग उससे मोटिवेट होंगे, कहेंगे कि ये देखें जी हमारे तो नेता भी इस तरह कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है भाई, मुल्क आपका है। आपने अगर जरूरत नहीं है तो ट्रैवल ना करें, अगर जरूरत नहीं है तो गोल्ड ना खरीदें। तो इमरजेंसी की सूरत में ही जो भी करना है इमरजेंसी की सूरत में ही करें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, उसके बगैर जो है आप खत्म हो जाएंगे, तब वो चीज करें। तो वैसे जो है वो फजूल में इधर उधर घूमना, फजूल में चीजें जो है बाई करके रख लेना, फजूल में शॉपिंग करना, वो चीजें जो है वो आम आवाम को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी अपनी सहूलत के लिए है भाई। ये ना तो किसी नेता नेता की सहूलत के लिए, ये ना ही किसी और की सहूलत के लिए, ये आपकी सहूलत के लिए है। अगर 60 दिन का रह गया है तो 60 दिन के बाद फिर क्या करेंगे, जब बिल्कुल ही मिलना खत्म हो जाएगा, जब आपकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी, तो फिर जो है वो काम ज्यादा खराब होगा। इसलिए उन्होंने अपील की है पीएम मोदी ने, तो सुननी चाहिए। ये मुल्क के लिए है भाई, ये पीएम मोदी के अपने लिए नहीं है। ये अगर रिजर्व जो है वो खत्म होता है, फॉरेन रिजर्व अगर वो कम होता है, तो असर किन पे पड़ेगा, आम लोगों पे पड़ेगा भाई। आम आप सब पे पड़ेगा। नेता लोगों पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, उनके पास बहुत कुछ है, वो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जब चीजें महंगी शुरू होना शुरू हो जाएं, जब चीजें मिले ही ना, जिनकी डेली बेसिस पे जो है वो सर्किट चल रहा हो, उनको उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसलिए जो है वो आम आवाम को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। जो नेता लोग जिन्होंने ये काम किया है, ये गए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। लोगों में एक आगाही जो है पैदा करने की कोशिश की है। अपोजिशन का काम है भाई, वो बोलते हैं। अपोजिशन तो ये यहाँ तक भी कह रही है, मैंने देखा था कि वीडियो में ही, कि मतलब कि जो मुखालफ हैं, हुकूमत के मुखालफ हैं, या जो कहते हैं जी हम न्यूट्रल रह के बात करेंगे, तो वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ इलेक्शन तक था, तो इलेक्शन के बाद अब रंग नजर आएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोगों का पर्सनल मामला है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है इतना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो मतलब इंडियन ही है जिन्होंने ये कहा। लेकिन मैं कहूंगा कि जाहिर है अभी तक अगर संभाला हुआ है पीएम मोदी ने, ये सारा कुछ संभाला हुआ था, आखिर एक ना एक वक्त आना ही है भाई, ये कम होना ही होना है। ये भंडार अगर जितना मर्जी ज्यादा हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा अगर दोबारा इसको नहीं भरा जाए तो जब चीजें नहीं आ रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो फर्क पड़ रहा है। तो वो आम लोगों को चाहिए कि अभी जो रिजर्व है उसमें थोड़ा थोड़ा करके गुजारा करें, और उसके बाद अगर तो आना शुरू हो गया, बेशक फिर बाद में महंगा मिल जाए आपको। मतलब जब आ ही नहीं रहा, महंगा तो तब मिले जब आ ही नहीं रहा, जब खत्म ही चीजें हो जानी है, तो फिर महंगा सस्ता क्या फिर होना है। तो $100 की जो है वो मिल रहा है, पेट्रोल भी डीजल भी, चले वो आ भी जाए, अगर इंटरनेशनल मार्केट से आ भी रहा है, तो ये भी तो एक खपत है भाई, जो कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, फजूल यूज़ करेंगे, तो वो और फॉरेन रिजर्व पे जो है वो असर पड़ेगा। ये चीज़ें भी देखें। तो ये आम आवाम को ही देखना पड़ेगा, जितनी जनता है उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। अपना मुल्क है आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकानमी भी डाउन होना शुरू हो जाए, आपके फॉरेन रिजर्व भी ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो फिर आप याशियाँ करें, जो मर्जी करें, फिर कहें कि जी नेता कर रहे हैं हम क्यों ना करें। यही पाकिस्तान वाली सोच है कि नेता कर रहे हैं जी, बड़े कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, वो बेईमानी कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, वो लूट रहे हैं तो हम क्यों ना लूटें। तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए। नेता अगर कर रहे हैं तो वो अपने कर्म कर रहे हैं, आप लोगों ने जो करना है वो अपने कर्म करने हैं। आप लोग जो है अपने मुल्क को, अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर देगा ना कि मैंने अपने मुल्क के रिजर्व जो है फॉरेन रिजर्व बचाने हैं, फजूल खर्ची नहीं करनी, फजूल चीज़ें नहीं यूज़ करनी, जो ज़रूरत है वही बस रखना है, तो यकीन करें आप ये 60 दिन जो बाकी 100 दिन तक लेके जा सकते हैं। अगर वैसे ही चलता रहा नॉर्मल जैसे चल रहा है, तो ये सिर्फ 60 दिन के ही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो जंग अगर रुक गई तो बेहतर है। मैं तो यही कहता हूँ कि रुक जाए, सारी दुनिया के बेहतर हो जाए हालात, आम आवाम के बेहतर हो जाए, गरीब लोगों के बेहतर हो जाए। लेकिन अगर जंग नहीं रुकती तो ये काम बढ़ेगा, और ये इतना बढ़ जाएगा कि फिर आम गरीब आवाम को तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, लेकिन बाकी जो मिडिल क्लास और अमीर तबका है उनको भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब मिलेगी नहीं चीज तो फर्क तो पड़ेगा ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जिन लोगों के हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको
एक एक हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो फर्क तो उनको भी पड़ रहा है। तो फर्क जो है जी, जितने भी कंट्री हैं जो दूसरे कंट्रियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंड करती हैं, तो उन कंट्रियों को आने वाले टाइम में बड़ी चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इंडियन सरकार को सबसे पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं कि काफ़ी दिन इंडियन सरकार जो है उन्होंने सिस्टम को मैनेज करके रखा और आम जो आवाम है उनको दिक्कत नहीं होने दी। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें इंडियन सरकार का तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो कह लें कि एक युद्ध की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि दूसरे कंट्रियों के भी हालात खराब हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया के खराब नहीं हो रहे, दूसरों के भी खराब हो रहे। जिन जिन लोगों की अपनाए हुर्मत से वो सारा आ रहा है, माल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है और भी कई चीजें जो है वो आ रही हैं, हाँ तो उन सॉरी, लोगों को तो फर्क पड़ेगा। आपकी बात काट रहा हूँ। वो एलपीजी जो है वो एलएनजी मेरे ख्याल में उसकी बात कर रहे थे कि जी रशिया से लेना बंद कर दो। रशिया से तो लेते ही नहीं था इंडिया। इंडिया तो लेते ही 90% कतर से था। तो वो जाहिर है वो मतलब नहीं आ रही अब। हाँ, नहीं आ रही, उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब ना ये हुर्मस जो है जब तक उसके ऊपर ईरान और अमेरिका जो है वो अपनी ज़िद लगा के बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से बड़ी चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आने वाले टाइम में अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो हालात जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन अभी सरकार जो है वो पहले से अपने आप को तैयार कर रही है। कभी ऐसा हो भी सकता है ना, क्योंकि ये उन दोनों कंट्रियों के हाथ में है, किसी और के तो हाथ में है नहीं है कि अगर नहीं हालात ठीक होते, तो उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर हालात खराब होते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और अगर खराब हालात जो हैं उनसे पहले इंसान अपने आप को तैयार कर लेता है तो मैनेज करने में थोड़ी आसानी रहती है। इसलिए सरकार की अपील अगर लोगों के साथ है तो वो लोगों के फ़ायदे के लिए, वो सरकार के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो लोगों का फ़ायदा उसमें है, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को दिक्कत ना पहुँचे। प्रोटोकॉल के ऊपर बात की गई है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने प्रोटोकॉल अपना कम किया है, तो मैं तो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि एक देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है यार, उसका शौक नहीं होता प्रोटोकॉल लेना, उसकी मजबूरी होती है। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप लोगों की आंखों के सामने है कि किस तरह से इंडिया जो है उसको तरक्की के ऊपर लेकर जाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सारी दुनिया को चुप तो रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, पॉपुलर लीडर है तो उनके दुश्मन भी तो होंगे ना। तो इस तरह से उनका कोई शौक तो है नहीं है, प्रोटोकॉल लेकर चलना उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये एक कह लें कि पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है अवाम के लिए कि भाई ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो देश सबसे पहले है और मैं बाद में हूँ। उन्होंने देश को यहाँ पे वैल्यू दी है, तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर जिस भी देश में होते हैं, यकीन जानिए कि वो देश के लोग बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब कंप्रोमाइज़ करता है तो अपनी जान हथेली पे लेके करता है। मतलब कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की और अपना प्रोटोकॉल जो है वो कम किया है। हालाँकि उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना है, लेकिन उन सब का सामना करने के लिए आप लोगों के लिए वो तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन लोग जो हैं वो पढ़े-लिखे, समझदार लोग हैं। वो पढ़ते भी हैं, स्टडी करते हैं, सब इन चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और इन हालात में किस तरह से अवाम को अपने देश के लिए खड़ा होना है। तो मेरे ख़्याल में अवाम जो है वो ज़रूर कंप्रोमाइज़ अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ करेगी और अपनी देश की बेहतरी के लिए इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करने की कोशिश भी करेगी। तो ये क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।